हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू चैनल AKR गैलेक्सी। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ वर्मा और आज आपसे उन्हीं मुद्दों पे बात करूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उन्हीं बातों को आपके सामने रखूंगा जो आपके लिए जरूरी हैं और आप आने वाले जनरेशन के लिए जरूरी हैं। एजुकेशन सिस्टम। तो जैसा कि हमने वादा किया था, आपको एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन रिलेटेड हर न्यूज आप तक पहुंचाएंगे, उसी तर्ज पे हम लौट आए हैं। तो करिकुलम में बदलाव होगा, बदलाव हुआ। सब्जेक्ट में चीजें कटी, बहुत कुछ कट गया। एग्जामिनेशन चेंज सिस्टम हुआ, हो गया। बट नया वर्ड सुनने को मिला, नेशनल एजुकेशन फ्रेमवर्क या नेशनल फ्रेमवर्क फॉर एजुकेशन। ये क्या है? ये कोई नई बॉडी है? ये करेगी क्या इस एजुकेशन सिस्टम के लिए? तो जब देश बदल रहा है, देश नया हो रहा है, तो एजुकेशन सिस्टम वही ऑर्थोडॉक्स, वही रूढ़िवादी एजुकेशन सिस्टम क्यों रखा जाए? NEP 2020 एक स्टेप था इस तरफ, एक छोटा सा स्टेप जिसमें बातें रख दी गई, लेकिन उसमें और क्या किया जाएगा नहीं बताया गया। लेकिन UGC ने फैसला किया कि जब यूनिवर्सिटी में बच्चे आएंगे तो उन्हें क्या चाहिए, कैसे वर्क होना चाहिए। फैसला हुआ नेशनल एजुकेशन फ्रेमवर्क नाम की चीज का। अब क्या होगा, ये कैसे वर्क करेगा, क्या चेंजेस आएंगे? तो 2024 ऑनवर्ड्स, अब जैसे ही आप क्लास 9th में, यानी शायद इसी साल से क्लास 9 में आप एंट्री कर रहे हैं, 2024 से अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन जहां तक 90% 24 से चीज इंप्लीमेंट होगी। जैसे ही आप क्लास 9 पे एंटर करेंगे, आपके सामने अबाउट 8 सब्जेक्ट्स रखे जाएंगे, 8 सब्जेक्ट्स, जिसमें आपको चॉइस कर 7 सब्जेक्ट या 8 सब्जेक्ट में कोई एक सब्जेक्ट आपको चॉइस करना होगा, बाकी आपके सब्जेक्ट्स होंगे। ये वो सब्जेक्ट होंगे जो आपको जरूरी होंगे पढ़ने के लिए। 10th तक आप इन्हीं सब्जेक्ट से कंप्लीट करोगे। एज एन जैसे ही आप 11th में आओगे, आपके सब्जेक्ट इंक्रीज हो जाएंगे 16 की तरफ। आप कहोगे ये तो बहुत बर्डन बढ़ जाएगा। बर्डन नहीं बढ़ेगा। अब जो 3 स्ट्रीम सिस्टम था हटा दिया गया है। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस हटा दिया गया है। 16 सब्जेक्ट करे ही इसलिए जाएंगे, वो 8 सब्जेक्ट करे ही इसलिए जाएंगे कि आपको पढ़ना क्या है। अभी ये तो तय है कि वो 16 सब्जेक्ट तो आप चुनोगे, लेकिन 9th 10th में जो आपके सब्जेक्ट चुनने को दिए जाएंगे, दे दिए जाएंगे, नहीं कंफर्म है। जहां तक चुनने को दिए जाएंगे, जहां तक मुझे लग रहा है। लेकिन ये 16 सब्जेक्ट सिस्टम ऐसे होगा क्या इसमें? अब आपके होंगे सेमेस्टर एग्जाम्स 12th में, चाहे 11th में भी। 9 12 में सेमेस्टर एग्जाम होंगे, लेकिन जो बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे 12th के सेमेस्टर होंगे, उसमें कैसे फैसला होगा? 2 हिस्सों में एग्जामिनेशन होंगे, लेकिन इसमें आपके हाथ में एक पावर होगी। अभी आप जब कॉलेज में आते हो तो कॉलेज डिसाइड करता है आपको किस सेमेस्टर में कौन सा एग्जाम देना है, बट उसमें आप डिसाइड करोगे आपको कौन सा एग्जाम देना है। लाइक आपने लिया कॉमर्स, मैथ्स एंड फिजिक्स। मैंने 3 पेपर ले लिए, एग्जाम ले लिए। आपको पहले टर्म में आपको कॉमर्स और मैथ देना है, फिजिक्स आप टर्म 2 में जाता है। आप फॉर्म भर दिए, फिजिक्स का बाद में दीजिए आके। दिस इज द सिंपल फंडा। दूसरा, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी चेंजेस आने की बात कही जा रही है, और एक नया और एक नई कोर्स जो यूनिवर्सिटी या 12th तक आप बच्चे हो, 5th क्लास के बच्चे, 5th क्लास के बाद के बच्चे इस चीज को कर सकते हैं। अभी तक वेद और पुराण पढ़ने वाले बच्चों को कुछ मिल नहीं रहा था इस देश में। या तो वो आगे चल के संस्कृत से PhD करें, तब उनकी नाम होता। लेकिन अब फैसला किया गया कि UGC एक ऐसे कोर्स का निर्माण कर चुकी है, 30 to 45 डेज का एक कोर्स होगा। जैसे कि अभी तक कोर्स चलते हैं NPTEL साइट्स पे, वैसे ये कोर्स होगा। इसमें वेद और पुराण का पढ़ के आप उनका एग्जाम देकर एक सर्टिफिकेट पा सकते हैं, वो भी कैडेट कोर्स का। कैडेट कोर्स क्या होता है, कैडेट मार्क्स क्या होते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत मायने रखता है। अब 12th में मायने रखेगा कैडेट मार्क्स, क्रेडिटेड मार्क्स, एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के वो मार्क्स जो आपके लिए जरूरी होंगे, आपको आपके नंबर्स लेने में इंपॉर्टेंट होंगे। तो अब हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। क्या 16 और 8 सब्जेक्ट बर्डन बढ़ सकता है बच्चों पर? आई थिंक नहीं। अब तक अपनी बिना मर्जी के सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, उसमें 15-15 चैप्टर पढ़ रहे थे। मर्जी के सब्जेक्ट होंगे और चैप्टर भी कम होंगे, ये तो तय है। क्योंकि 16 सब्जेक्ट एक साथ नहीं पढ़े जा सकते, 8 सब्जेक्ट एक साथ नहीं पढ़े जा सकते, तय था। आज 10 तक तो आप 8 सब्जेक्ट पढ़ते ही थे, बस अब एग्जाम 8 के नहीं, अलग बात है। 6 के तो एग्जाम देते थे, 2 तो आपके सामने स्पोर्ट्स था ना, स्पोर्ट्स एंड योगा एक्स्ट्रा था, वो सब्जेक्ट बना दिए कि आपको एग्जाम देना होगा। दैट्स इट, ये होगा। तो क्यों किया? अब करा क्यों गया? ये सवाल उठता है, करा क्यों गया? इतनी जल्दी बदलाव क्यों? बिकॉज फ्रेंड्स, आगे जब आप कॉलेज में एंटर कॉलेज, तो अब जो कॉलेज लाइफ है ना, अब लाइक इंजीनियरिंग, तो अभी जो आ रहे ना इंजीनियर्स हैं, जो भी लेबर टाइप में आ रहे हैं। किताब पढ़ ली, किताबी ज्ञान ले लिया, बुकिश लैंग्वेज हो गई, आप रट के चले गए।
आईआईटी भी ऐसे बच्चों को पा रहा है अब तो। पिछली बार 14 इसी साल 2022-23 सेशन में 1440 बच्चों को डिस्क्वालीफाई कर दिया, सस्पेंड कर दिया आईआईटी ने फॉर ओनली व्हाट्स मैटर। वो रट रहे थे, मार्क्स ला रहे थे, मार्क्स शायद ला रहे थे नहीं ला रहे, लेकिन उन्हें आईआईटी को अपने हिसाब से बच्चे दिखे ही नहीं। वो सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे आईआईटी सस्पेंड नहीं करता है। उन्हें लगा होगा थिंकिंग ही नहीं है इंजीनियर बनने की, थिंकिंग ही नहीं कुछ करने की। सरकार समझ रही है कि किताबी नॉलेज ले लेके लोग आईआईटी घुस तो जा रहे हैं, 2-2 साल 1.5 साल कोटा में बैठकर, कोटा कोचिंग ऑनलाइन कोचिंग ले लेकर बैठ तो गए आईआईटी में जाके, बट उनके अंदर थिंकिंग नहीं, पब्लिक वो जान ही नहीं पाए, अपना इंटरेस्ट वो जान ही नहीं पाए कभी। आज जब इंजीनियरिंग कॉलेज में आप घुसते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपका इंटरेस्ट ये था। ये बदल जाती हैं चीजें। इसी बदलाव को लेके आई है ये सरकार, ये एनर्जी यूजीसी। ये जानती है कि बाद में से बदलने से अच्छा है आप 9 to 12 घिस लो अपने आप को और देख लो कहां आपका इंटरेस्ट है। 16 सब्जेक्ट में इतना नहीं होगा कि है ही कितने सब्जेक्ट आप खुद गिन सकते हैं। आप 3 स्ट्रीम थी, 3 स्ट्रीम में नॉमिनल सब्जेक्ट है 15, सारे सब्जेक्ट आप ले नहीं लोगे। इसका मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर सब्जेक्ट्स आएंगे जो नॉर्मस है, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, पोएट्री, डांस एटसेट्रा एटसेट्रा। इससे अब जब ये सब्जेक्ट बनेंगे तो आपको घर से प्रेशर भी नहीं होगा कि आप करना नहीं चाहते, करेंगे नहीं, करिए ना। क्रिकेट होगा, क्रिकेट खेलिए, उस सब्जेक्ट में मार्क्स मिलना है ना आपको तब तो। दिस इज द डन बाय, दैट्स वाई आज टैलेंट दब जाता है क्योंकि उसकी कदर नहीं की जा रही। जब मार्क्स मिलेंगे ना, हमारे देश की प्रॉब्लम है जब तक कुछ मिले तो उसकी कदर नहीं। अब कदर मार्क्स में तो कदर करेंगे पेरेंट्स भी, कदर करेंगे टीचर्स भी, कदर करोगे आप खुद भी। आप सीरियसली खेलोगे, सीरियसली डांस करोगे, सीरियसली गाओगे। ये करा गया है। प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, पर ये जो आने वाला जनरेशन के लिए जरूरी है। जेन जी जनरेशन के बाद पता नहीं कौन सी जनरेशन ये है, लेकिन जेन जी की अपग्रेड वर्जन कह सकते हैं, जिसके पास आज सारे रिसोर्सेज हैं, एआई है, एआई मॉडल है, सब कुछ है। वो जनरेशन खतरे में है एआई और एआई जैसी चीज। उसे निकलना है ना तो सीखना होगा कुछ और कर गुजरने का। जो एआई नहीं कर सकता, जो कंप्यूटर नहीं कर सकता, जो मशीन्स नहीं कर सकती, वो इंसान कर सकता है। इंसान बहुत कुछ इनोवेटिव कर सकता है। ह्यूमन हैज इट्स ओन ब्रेन, नॉट मशीन्स। एआई में भी हम फीड करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो उसके पास ब्रेन है, पर उससे ज्यादा हम सोच सकते हैं। ये हमें जानना होगा, ये हमें पहचानना होगा अपने अंदर इस खूबी को। और दूसरी बात फ्रेंड्स, इन चीजों से ये लगता है कि आने वाला साल, आने वाले डिकेड्स एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ी क्रांति लेके आने वाले हैं। बिल्कुल सही कही थी अलक पांडे जी ने एक बात, बिल्कुल सही कही। अब रिवॉल्यूशन एजुकेशन सिस्टम लाएगा, एजुकेशन लाएगी रिवॉल्यूशन दैट्स नीडेड इन दिस कंट्री इंडिया। फिनलैंड को हैप्पी सिटी, हैप्पी कंट्री कह देते हैं हर बार। अब हम बन के दिखाएंगे, मर्जी का पढ़ेंगे, मर्जी की नौकरी करेंगे, मर्जी का कुछ करेंगे, खुश रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक करिए, शेयर कीजिए ये वीडियो। आपको लोगों ने बता तो दिया कि ये हो रहा है, प्रोज एंड कॉन्स नहीं समझाए, इसका फ्यूचर इम्पैक्ट नहीं किसने दिखाया। आपको डिफरेंट टीचर समझा रहे होंगे, नहीं फ्रेंड्स, वो टीचर्स इस एजुकेशन सिस्टम में पढ़े, उन्हें यही समझ में आएगा। वो आप और हमारी तरह उस एजुकेशन सिस्टम के वर्स्ट केस में नहीं फंसे जब कोविड आया, नहीं फंसे वो तब जब लगा कि एजुकेशन सिस्टम ऑर्थोडॉक्स है, नहीं है वो रिसेशन टाइम में। वो बहुत आगे निकल चुके हैं, उनके स्टूडेंट्स रिसेशन टाइम में वो समझ रहे हैं चीजों को, और हम पढ़ रहे हैं तो समझ रहे हैं। वो प्रोज एंड कॉन्स नहीं समझेंगे, उन्हें लगेगा ये गलत है, मालूम है मुझे। जिस दिन ये इंप्लीमेंट होगा कई डिबेट्स होंगी, बट समझना होगा लोगों को कि ये बहुत सही चीज है। 16 सब्जेक्ट बर्डन नहीं होता है, सब्जेक्ट कभी बर्डन नहीं होता है, कॉपीज बर्डन नहीं होती, बर्डन होती है उसमें लिखी हुई चीजें जो हमें पसंद नहीं होती, तब भी हम पढ़ते हैं। यकीन मानिए अभी तक आपकी सोचे 15 चैप्टर है तो 5 हो गया, कितने चैप्टर्स हो गए? अराउंड 75 आउट के आसपास पहुंचे चैप्टर। सोचिए 16 सब्जेक्ट्स में अगर आपके पास 30 चैप्टर हो, 40-50 चैप्टर्स हो, इसमें 3 सब्जेक्ट आपके मजे के हों, कैसा लगेगा आपको? दैट्स द गवर्नमेंट वांट्स टू डू। सीयूईटी आया, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आ गया, सब कुछ आ गया। अब आईआईटी, नीट, ये सब शायद इंटीग्रेट किए जाएंगे,
दे हैव टू बी, बिकॉज अब सब्जेक्ट मर्ज्ड आएंगे। अब एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आएगा जो आ रहा है। तो बस फ्रेंड्स, आपको प्रोज एंड कॉन्स जो लगते हो आप कमेंट कर दीजिए। और मैं इतना ही कहूंगा, आपके जूनियर्स होंगे, आप होंगे शायद, पहाड़ से डरिए मत, पहाड़ के ऊपर लगे उन ध्वजों से खुश होइए। आज आप एक सर्कल सड़क पे चल रहे हैं 11th-12th की जर्नी, इसके बाद पहाड़ नहीं आता है, सीधा खाई आती है। खाई के उस पार है आपकी मंजिल, लेकिन अब आपको चढ़ना पड़ेगा पहाड़, और फिर आपको लगे कि समतल रहा, क्योंकि तब आपके सामने वो खाई नहीं आएगी। आज जब हम कॉलेज में, हमें एहसास होता है हमने तो ये चीज की ही नहीं अपनी स्कूल लाइफ में, शायद कर लेनी चाहिए थी, शायद कराई जानी चाहिए थी, आपके साथ कराई जाएगी। फिर आप जब कॉलेज में कहोगे अरे ये सब करके आए हम स्कूल लाइफ में, मजा आएगा कॉलेज। तब वो अगले 4 साल जो यहाँ पे लोग कॉलेज में मस्ती मजाक में निकालते हैं ना लोग, कभी कभार एहसास होगा ये तो इतना पढ़ देगा, ये तो छोटा सा है। आज हमें लग रहा है इतना ही तो पढ़ के आए, ये एक्स्ट्रा क्या है। अंतर होगा फ्रेंड्स, तब स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ में बहुत अंतर आ जाएगा, जो अंतर की अनिवार्य है, जो अंतर अनिवार्य है, जरूरी है। चलिए फ्रेंड्स, बहुत मैंने आगे और इंक्रीज कर दिया, वीडियो पढ़ सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। एंड अब आगे हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसी और न्यूज मिलती रहेंगी। तो बाय बाय, थैंक यू।